हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। मैं आज 36 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ एकदम परफेक्टली और इजीली आप कैसे कटिंग कर सकते हो वही दिखाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है 5.5, आर्म होल भी है 5.5 और चेस्ट है 36, वेस्ट 34। और देखिए आप हैंड और नेक जो भी है आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। हमने हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। ये फ्रंट ओपन है तो हम फोल्डेड साइड में लिया है और जो भी लंबाई लेना है उसके साथ 1 इंच प्लस करना है। तो मैंने 14 के साथ 1 इंच प्लस कर 15 लिया है। शोल्डर है 5.5 इंच क्योंकि हम यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे और आर्म होल भी लेंगे हम 5.5 इंच। तो हम देखिए, और इसके बाद चेस्ट लेंगे तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच 36 का। और वेस्ट देखिए, ये इस ब्लाउज़ में चेस्ट और वेस्ट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 इंच का डिफरेंस है। तो वेस्ट का चौथा भाग हमने लिया है 8.5 इंच। और हमने मार्क टक्स के लिए कोई भी मार्जिन नहीं लिया, सब सिर्फ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और देखिए हमारा रेडी हो गया। और इसके बाद हम आर्म होल को सेट करेंगे। तो आर्म होल को आधा कर लेंगे और कॉर्नर से लगभग 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। इस तरह से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा आपका बड़ा या छोटा आ रहा है तो ऊपर या नीचे आप आर्म होल को लाइन को कर सकते हो जहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो देखिए यहाँ पर हमने नेक वेट दिया 2.25 इंच यहाँ, क्योंकि ये विदाउट डोरी है, इसमें डोरी नहीं लगेगा। और गहराई आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हो। हमने यहाँ पर 9 इंच दिया है। देखिए ये डीप नेक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये जो कस्टमर है मेरा, ये इन्होंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा डीप नहीं पहनना है, इसलिए। और देखिए अगर चाहे तो आप यहाँ पर भी 2.5 इंच या 3.25 इंच भी आप मार्किंग नेक वेट में कर सकते हो। तो देखिए हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब हम बैक पार्ट को रख कर ही फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हुक और आई पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और आधा इंच नहीं लेंगे तो बिगिनर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए लेने के लिए। उसके बाद लंबाई में देखिए हमने 1 इंच फिर से एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमने या फ्रंट पार्ट में हमारा बेल्ट अटैच होगा तो वहाँ पर हमारा कपड़ा स्टिच होने के लिए आधा से 1 इंच लगता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया। जैसा बैक पार्ट था वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आर्म होल को सेट करेंगे। जहाँ जो भी हमारा आर्म होल है, फ्रंट का आर्म होल देखिए उसके साथ आधा इंच नीचे से हम एक और मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये कटिंग करना पड़ता है। अगर ये नहीं कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट में झूल आएगा। उसके बाद देखिए ये नेक जो भी है हमने यहाँ पर 6.5 लिया। अब इधर से भी या सीधे भी ले सकते हैं, आधा इंच का डिफरेंस आता है। अगर आपका मेज़रमेंट में गला थोड़ा बड़ा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आप 5.5 से नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप छोटा लेंगे तो डबल कटोरी में उतना अच्छा से फिटिंग्स नहीं होगा। इसलिए देखिए लगभग आप 5.5 इंच से लेना है। इसके बाद हम बेल्ट के लिए मार्जिन लगाएंगे। अब ऊपर से चाहे तो 12.5 में भी लगा सकते हो, 12 या 12.5 में भी। और नीचे से आप सीधा देखिए एकदम 3.5 इंच पर एक मार्क कर लीजिए, सीधी लाइन खींच लीजिए। और ये सामने की तरफ आपको थोड़ा सा उठाना है, तो 1 इंच 1 इंच ऊपर की तरफ और इधर से 2.5 इंच या 3 इंच तक आप ले सकते हो। और थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मिला देना है। तो देखिए ये सामने का हिस्सा कैसा अच्छे से एडजस्ट हो गया और देखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद कटोरी क्या लेंगे, कटोरी का मार्जिन लेंगे 6 इंच। आप चाहे तो आपका वेस्ट साइज़ थोड़ा छोटा है तो आप 5.5 भी ले सकते हो 36 में, तो भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 6 लेंगे, 6 एकदम परफेक्ट आएगा। और गले के ऊपर से 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। देखिए ये गला थोड़ा छोटा है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर 1 इंच नहीं 1.25 इंच लेंगे। अगर खूब बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है तो आप नीचे की तरफ से थोड़ा बड़ा लीजिएगा। और इधर देखिए, इधर 1.5 इंच या 2 इंच के बीच आर्म होल में लेना आफ्टर स्टिचिंग रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखिए फ्रंट आर्म होल से 2.5 इंच लिया है। और 2.5 इंच लेने के बाद इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे तो हमारा कटोरी का शेप आ जाएगा। हमारा आ गया कटोरी का शेप। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, आधा कर सकते हो जितना भी कटोरी का मेज़रमेंट है, या
आप 2.5 इंच या 3 इंच पर भी, देखिए यहाँ पर हम 2.5 इंच या 3 इंच कोई भी साइज़ का आप ले सकते हो। तो 2.5 इंच थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो देखिए 3 इंच पर लेते हैं। तो 3 इंच लेंगे तो आँखों को भी देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 3 इंच पर लेकर कटोरी को डिवाइड कर दिया। अब हम सारे पार्ट में पिन लगाकर कटिंग कर लेंगे। तो अगर पिन लगाकर आप कटिंग करेंगे तो कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं होगा और छोटा बड़ा भी नहीं होगा, एकदम परफेक्टली और इजीली कटिंग हो जाएगा। हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, सिंगल कटोरी हो या डबल कटोरी हो, उसको बाद में बढ़ाना है। तो देखिए हमने अब फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को मिला देंगे। ये जब हमारा स्टिच में चला जाएगा तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट एक जैसा हो जाएगा। कटोरी को हम बाद में बड़ा करेंगे, पहले हम स्लीव्स को कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसका स्लीव्स थोड़ा सा लंबाई है। ये स्लीव्स देखिए है हमारा 9.5 इंच, तो उसके साथ हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 10.5 आएगा। 10.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, 3.5 पर जहाँ पर हमारा आर्म होल का निशान होगा। तो देखिए हमने 5.5 लिया आर्म होल में, तो इधर हम 2 इंच प्लस कर 7.5 लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और बॉटम हमारा 9.5 था, उसके साथ हमने आधा इंच प्लस किया, 10 हो गया। और 2 से डिवाइड किया तो हमारा 5 इंच आ गया। अब हम देखिए दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्लीव्स लंबाई में ज़्यादा लेते हैं तो इस तरह की स्केल से, आप कर्व स्केल से थोड़ा सा जैसे शेप देते हो तो ये बहुत अच्छे से फिटिंग्स आता है। देखिए लगभग आधा इंच का डिफरेंस आता है। अब ऊपर से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को इसके साथ मिला देंगे। और इस के नीचे आधा इंच नीचे या 1.25 इंच नीचे भी आप दे सकते हो, एक पत्ती का शेप देकर एक ये फॉन्ट के लिए आर्म होल का शेप दे सकते हो। इस तरह से अगर आप शेप देते हो तो आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगा, अच्छे से फिटिंग्स भी होगा। ये देखिए, लेकिन ये कटिंग सिर्फ सामने की पार्ट में होगा। अब हम बैक पार्ट से एक बार मैच कर देख लेंगे तो देखिए एकदम परफेक्ट आया है। हमारा हो गया स्लीव्स का कटिंग। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। देखिए ये 80 सेंटीमीटर का कपड़ा था, इसमें ही हमने सारे पार्ट को निकाल दिया। अगर आप इससे भी कम कपड़े में करना चाहते हो तो आप पहले पेपर के ऊपर कटिंग कर लीजिएगा। देखो कटोरी को आप कभी भी सीधा ना बैठाइएगा, हमेशा उसे उड़ेब में बिठाइएगा और सेंटर निकालिएगा। सेंटर से 1 इंच नीचे और 1 इंच दोनों साइड में आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। और इन तीनों पॉइंट को आप स्केल की मदद से पहले मिला लीजिए, उसके बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिला लीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नेक जैसा था वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे और इधर हम मिला देंगे। और इस तरफ नेक के इस तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हल्का से राउंड शेप देते हुए इसको हम मिला देंगे। तो हमारा कटोरी का एक पार्ट रेडी हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। दूसरे पार्ट को भी वैसे ही रेडी करेंगे, हम सीधा नहीं बिठाएंगे, उड़ेब में बिठाएंगे, तो हमारा कटोरी का शेप और फिटिंग्स दोनों ही अच्छे से आएगा। अब हम कटोरी को आधा करेंगे, सेंटर निकलेंगे, ऊपर की तरफ 1 इंच और दोनों तरफ भी 1-1 इंच, क्योंकि ऊपर की पार्ट में हमने 1 इंच लिया, इस पार्ट में भी हमें 1 इंच लेना है। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिए यहाँ सीधे लाइन दोनों खींच लेंगे। यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा ही लेना है, नीचे की तरफ ऊपर जितना लिया था नीचे भी उतना ही लेना है। अब यहाँ पर लेना कितना है तो देखिए जितना भी होगा उसके आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है। तो हमारे यहाँ पर 2 इंच था, यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया, इस तरफ 3 इंच है, यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये उड़ेब का कपड़ा है तो जब भी हम स्टिच करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, आधा इंच में ही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप हल्का सा राउंड देते हुए मिला दीजिएगा और कटिंग कर लीजिएगा। तो हमारा कटोरी देखिए रेडी हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और कोई किस साइज़ का आपको वीडियो देखना है मुझे आप बता सकते हो। देखिए अब इस कटोरी के इस पार्ट में टक्स देना है तो परफेक्ट टक्स कैसे देंगे, तो सबसे पहले देखिए आधा इंच हम सिलाई के लिए लगा देंगे और जितना भी हमने कटोरी साइज़ लिया उसका आधा, 6 का आधा 3, और देखिए कितना पड़ा है ये 1.25 इंच का, या आप 1 इंच भी देंगे तब भी होगा।
तो इतना ही हमें मार्जिन टक्स में देना है। अब हम इसे कटिंग कर थोड़ा सा कट लगा देंगे और इस तरफ भी ड्रॉ कर देंगे। तो इतना सा कपड़ा हमारा टक्स में जाएगा। और इस तरफ से आप जब मेज़रमेंट कर कर कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो ब्लाउज़ आपका एकदम परफेक्ट बनेगा और परफेक्ट फिटिंग्स भी होगा। देखिए ये एक पार्ट, और इस पार्ट को हम थोड़ा सा फोल्ड कर कर एक पिन लगा कर आपको दिखाते हैं कि आप जब भी कटिंग करेंगे इस तरह से आप एक बार मैच कर लीजिएगा, देखिएगा कितना परफेक्ट है। देखिए इस पार्ट से जब हम लगाएंगे कहीं पर भी छोटा या बड़ा नहीं है। आप जैसा कटिंग करेंगे आपका वैसा ही एकदम परफेक्टली आएगा। देखिए ये रहा इस ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक। इसके ऊपर ही हमें बनाना है, तो इसका दोनों साइड में ही देखिए बॉर्डर है, एक बैक पार्ट में जाएगा और एक स्लीव्स में आएगा। ये है देखिए इसका रेडी लुक। और हो गया हमारा। इस कस्टमर का हमारा चॉइस था कि थोड़ा सा नेक छोटा रहे, लेकिन क्योंकि हमने डीप नेक के अकॉर्डिंग कटिंग किया है, ये बहुत अच्छे से फिटिंग्स होगा। लेकिन कहीं पर भी हमने तुरपाई नहीं किया, पाइपिंग लगा दिया और हुक भी स्टिच